In this video आमे गोटे नुआ चैप्टर टे स्टार्ट करिवु जोटार नेम हैला ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो चलंतु स्टार्ट करिवु। इनिशियली किछि बेसिक्स ऊपर ध्यान दबा आमे जेमिति कि मानि चलंतु दिस इज द बॉडी, इट हैला बॉडी। सो लिखाई छि इनसाइड बॉडी। एठी दीटा एंटीजन देखैछि, फर्स्ट के बुझिया को ट्राई करंतु तापर मु सब जिंस क्लैरिफाई करदेबी। एठी गोटे देछि मु एक्स एंटीजन, एंटीजन को रिप्रेजेंट करंती एजी रे, कैपिटल ए स्मॉल जी, एजी। ठीक अछि। जोटा गोटे पैथोजेन हे परिवो ता माने फॉरेन बॉडी जे बाहरु मो बॉडी भीतर को एंट्री करछि ताकू कहली मु एंटीजन। आउथर कहबी एटा ला मो बॉडी, बाहरु मो बॉडी भीतर को जे एंट्री कला फॉरेन बॉडी रे ताकू कोनती एंटीजन। कोन कोनती एंटीजन। एटा गोटे एक्स एंटीजन देखैछि आ गोटे लिखिछि वाई एंटीजन। दीटा वेराइटी रो एंटीजन देखैछि। ई चैप्टर रे कोन अछि जिते आमे आगु को जीवा पड़ी पड़ी सेते कांसेप्ट पूरा क्रिस्टल हे जी। ठीक अछि। इनिशियली टिके मे भी प्रॉब्लम हे पारे, डाउट रही पारे सर व्हाट इज एंटीजन, व्हाट इज एंटीबॉडी। ठीक है, बट ए क्लास एंड पर्यंत ओवरऑल जति की कांसेप्ट अछि बेसिक्स रो आई थिंक 90% क्लियर हे जो, बाकी जो 10% से टिके टाइम लागिवो क्लियर होबा। ठीक अछि। ओके, ए जो एक्स एंटीजन और वाई एंटीजन बॉडी भीतर एंट्री करले, ये भी एंट्री करछि, ये भी एंट्री करछि। जदि बॉडी भीतर एंट्री करला परे त माने ये फॉरेन बॉडी टे मो बॉडी बाहरु जदि बॉडी भीतर को एंट्री करछि, ये हला फॉरेन बॉडी, ये हला फॉरेन बॉडी। एक्स एंटीजन एंड वाई एंटीजन बोथ आर फॉरेन बॉडी, बाहर भीतर को एंट्री करछि। जदि मो बॉडी भीतर एंट्री करला परे मो बॉडी रो इम्यून सेल्स और इम्यून रिस्पांस को एक्टिवेट करछन। मो बॉडी रो जो इम्यून सेल अछि जेमति कि डब्ल्यूबीसी कथा कहूछि, नॉर्मली मो बॉडी जो डब्ल्यूबीसी थिबो और इम्यून सेल और इम्यून रिस्पांस अछि ताको जदि एक्टिवेट करछि। ठीक, आतर सुनिबा। एक्स एंटीजन बॉडी भीतर को एंट्री कला, बॉडी भीतर को एंट्री कला परे से एक्टिवेट करछि काहाकू मोर डब्ल्यूबीसी माने इम्यून सेल और इम्यून रिस्पांस माने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कला। ताले से टाइप रो एंटीजन को त माने एटी जो एक्स एंटीजन अछि ताको कहबी इम्यूनोजेन। कोन कहबी? इम्यूनोजेन। सो इनिशियली इम्यूनोजेन कोन? इम्यूनोजेन गोटे टाइप रो एंटीजन जे बॉडी भीतर को एंट्री कला परे एक्टिवेट करिवो इम्यून सेल को और इम्यून रिस्पांस को, त माने सिंपलीफाई करके कहले डब्ल्यूबीसी को एक्टिवेट करिवो। क्लियर? ठीक। अच्छा, जदि वाई एंटीजन को देखिबा, वाई एंटीजन बॉडी भीतर को एंट्री कला बट एंट्री हला परे से एक्टिवेट करूनी, नो एक्टिवेशन ऑफ, कहार एक्टिवेशन होउनी इम्यून सेल और इम्यून रिस्पांस, त माने डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट होउनी। त माने मो बॉडी भीतर जो इम्यून सेल और इम्यून रिस्पांस अछि से तार एक्टिवेशन होउनी आफ्टर द एंट्री ऑफ वाई एंटीजन। वाई एंटीजन जतले एंट्री करछि मो बॉडी रे इम्यून रिस्पांस शो होउनी, त माने ए वाई एंटीजन को कहंती नॉन इम्यूनोजेन। ठीक अछि। जो एंटीजन अगेंस्ट रे मो डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हबो, डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हबो ताकू कहंती इम्यूनोजेन। जो एंटीजन अगेंस्ट रे मो डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हबनी, नो एक्टिवेशन, ताकू कहंती नॉन इम्यूनोजेन। क्लियर? एती कथा जदी क्लियर अछि मो एटी गोटे स्टेटमेंट दबाकू चाहिबी जे ऑल इम्यूनोजेन्स जेति की इम्यूनोजेन थिबे समस्त एंटीजन। यस और नो? यस सर, इम्यूनोजेन गोटे टाइप रो एंटीजन, बट सबो एंटीजन कोन इम्यूनोजेन की ना? कारण ए एंटीजन ता हला इम्यूनोजेन, बाकी ये तो नॉन इम्यूनोजेन। बट जति की इम्यूनोजेन थिबे से माने कोन हबे? एंटीजन। आउथर स्टेटमेंट ता कहबी ऑल इम्यूनोजेन्स आर एंटीजेन्स। जति की भी इम्यूनोजेन थिबे से माने कोन? एंटीजन। बट ऑल एंटीजेन्स आर नॉट इम्यूनोजेन, कारण ये गोटे एंटीजन, ये गोटे एंटीजन, दी जन जाको कोन इम्यूनोजेन ना? गोटे इम्यूनोजेन अछि, गोटे नॉन इम्यूनोजेन अछि। ठीक। सो लिखाई छी ऑल इम्यूनोजेन्स आर एंटीजन, जति की इम्यूनोजेन अछंती समस्त एंटीजन। बट नॉट ऑल एंटीजेन्स, सबो एंटीजन गुडाको इम्यूनोजेन्स नुहंती। सो ये इम्यूनोजेन अछि, ये नॉन इम्यूनोजेन, त सबो एंटीजन कोन नुहंती? इम्यूनोजेन्स नुहंती। जदि एति की कांसेप्ट क्लियर अछि देन नेक्स्ट कांसेप्ट को जिबा हमें। ठीक अछि। गोटे कांसेप्ट आसे हेप्टेन रो कांसेप्ट। कहार कांसेप्ट? हेप्टेन। सो व्हाट इज हेप्टेन? ठीक है, बुझियो होछ। एटा गोटे नॉर्मल साइज एंटीजन। ठीक अछि, नॉर्मल साइज एंटीजन। ठीक, यारो साइज मानिक चलो 10 किलो डाल्टन, 10 किलो डाल्टन और अधिका। ठीक अछि। मु कहली जो एंटीजन रो साइज 10 किलो डाल्टन रु अधिका, केते रो अधिका? 10 किलो डाल्टन रु अधिका। ठीक अछि, ताको एंटीजन कहि दे। बट जहारो साइज बहुत छोटो, जो एंटीजन रो साइज बहुत छोटो ताको कहबी हेप्टेन। कोन कहबी? हेप्टेन। ता माने पाखा बाकी मु कहली 10 किलो डाल्टन रु कम थिबो, 10 किलो डाल्टन रु कम थिबो, कम। डन। आउथर कहबी मु कहली जो एंटीजन रो साइज 10 किलो डाल्टन और अधिका अछि ताले से हला नॉर्मल एंटीजन। जो एंटीजन रो साइज बहुत छोटो अछि
ताको कहती हेप्टेन, ताको कहती एंटीजन, से एंटीजन नो से कौन हम हेप्टेन। ताले हेप्टेन टा साइज रे बहुत छोट, एंटीजन टा कौन हम एंटीजन टा साइज रे बड़ अछि। कथा क्लियर? तामने हेप्टेन टू एंटीजन कौन थी साइज रे बड़। दी जन को भितर डिफरेंस कौन टिके देखियो। नॉर्मली मु कहली हेप्टेन टा जते बळे बॉडी भितर एंट्री करियो, का भितर एंट्री करियो बॉडी भितर, मानि चलो एटा हेप्टेन, एटा बॉडी, बॉडी भितर हेप्टेन एंट्री करछ। एंट्री कला पर इम्यून रिस्पांस क्रिएट हुएनी, कारण साइज यार छोट अछि। साइज छोट वाला हेप्टेन जते बॉडी भितर एंट्री करिवो, बॉडी रे कैन नॉट जनरेट, बॉडी कैन नॉट जनरेट इम्यून रिस्पांस, ता माने इम्यून रिस्पांस जनरेट कर परबन, डब्ल्यूबीसी को एक्टिवेट कर परबन। जदि हेप्टेन डब्ल्यूबीसी को एक्टिवेट करूनी, मु कहितले आउट टिका करू, जो एंटीजन बॉडी भितर एंट्री हला परे एक्टिवेट करिवनी काहा को, इम्यून रिस्पांस को और इम्यून सेल को, ताको कोन कोंती नॉन इम्यूनोजेन। ताले हेप्टेन, ए जो हेप्टेन कथा को होउची, एटी जो हेप्टेन स्मॉल साइज अछि जोत पय कि इम्यून रिस्पांस क्रिएट होनी, तनो ये हिजबो नॉन इम्यूनोजेन, कह हिजबो नॉन इम्यूनोजेन। क्लियर? किछि टेंशन नबानी, वेरी इजी, खाली 2-4 थर कांसेप्ट को सुनी देले ठीक से मेमोराइज हिजबो, बुझा पड़ जिवो पूरा परफेक्ट। ठीक, ताले हेप्टेन कह हबो साइज रे बहुत छोट, जोत पय कि कैन नॉट जनरेट इम्यून रिस्पांस, ता माने ये हला नॉन इम्यूनोजेन, नॉन इम्यूनोजेन। ठीक, अच्छा, बट गोटे काम कर परियो से, जदि बॉडी भितर को एंट्री हला आ बॉडी रे ता अगेंस्ट रे एंटीबॉडी अछि, एंटीबॉडी रो बेसिक स्ट्रक्चर हला वाई सेप, एमती वाई होलिया हितो आ ए साइड रे गोटे, ए साइड रे गोटे, एमती बार होलिया स्ट्रक्चर लागिथि। तो एंटीबॉडी रो स्ट्रक्चर हला एमती, बेसिक स्ट्रक्चर हला एंटीबॉडी। जदि ए हेप्टेन पय कि आगुरु मो बॉडी रे एंटीबॉडी अछि, आगुरु मो बॉडी रे ए हेप्टेन पय कोन अछि एंटीबॉडी अछि, ताले एंटीबॉडी ता इजीली बाइंड हे परियो। ठीक अछि, एंटीबॉडी जे कोनसी सेल नुह, एंटीबॉडी गोटे सेल नुह, बुझिला कथा। आ थर ताले कोन कोन होउछि हेप्टेन पय कि कोन कोन हे परियो, ठीक सुन। हेप्टेन बहुत छोट मॉलिक्यूल जे मो बॉडी भितर को एंट्री हला पर बॉडी कैन नॉट जनरेट इम्यून रिस्पांस, ता माने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करिवनी, ता माने डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट होबो सला कथा। बट आगुरु जदि हेप्टेन पय कि एंटीबॉडी तयारी हिच, ताले एंटीबॉडी ता इजीली हेप्टेन संगे कोन होबो बाइंड हे करियो, कैन बाइंड टू एंटीबॉडी। ठीक, आउ जो एंटीजन, हेप्टेन ता गोटे छोटो एंटीजन ना, मु कहली जोटा पूरा छोटो एंटीजन हितो ता कोन कोन हेप्टेन, सो हेप्टेन ता भी गोटे छोटो एंटीजन। जो एंटीजन पय कि एंटीबॉडी बाइंड हे परुची ताकू कहते एंटीजेनिक, कोन कहते एंटीजेनिक। आउ थरे पूरा जदि इम्यून रिस्पांस क्रिएट हला ताले कोन हबो इम्यूनोजेनिक, जदि एंटीबॉडी बाइंड होची ताले कोन हबो एंटीजेनिक, कोन हबो एंटीजेनिक। ताले हेप्टेन पय कि गोटे स्टेटमेंट कहि परियो, हेप्टेन ता नॉन इम्यूनोजेनिक, नॉन इम्यूनोजेनिक कारण इम्यून रिस्पांस होउनी, बट एंटीबॉडी जेहेतु बाइंड होची तन ताले कोन हबो एंटीजेनिक, एंटीजेनिक, एंटीजेनिक। सो लिखाई छि हेप्टेन्स आर वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, छोटो मॉलिक्यूल दैट आर एंटीजेनिक। एंटीजेनिक काहे कहला, एंटीबॉडी इजीली बाइंड हबो, जो मॉलिक्यूल संगे एंटीबॉडी बाइंड हबो ताकू कोन कहते एंटीजेनिक, बट दे आर नॉट इम्यूनोजेनिक। से माने जेहेतु जनरेट करि परिबेन इम्यून रिस्पांस, माने कोन हेले दे आर नॉट इम्यूनोजेनिक ऑन देयर ओन। कथा क्लियर? बट सिमिलरली मु जब देखिबी आउट कंडीशन, एक्स एंटीजन जे साइज रे बड़ अछि, पाखा 10 किलो डाल्टन पाखा अछि और 10 किलो डाल्टन रु अधिक अछि, ताली ये परफेक्ट एंटीजन। परफेक्ट एंटीजन जतले बॉडी भितर एंट्री करियो, से इम्यून रिस्पांस को भी जनरेट करियो, ता माने इम्यून रिस्पांस को जनरेट करियो माने डब्ल्यूबीसी को एक्टिवेट करियो, ताले इम्यून रिस्पांस जनरेट हेगला। जदि इम्यून रिस्पांस जनरेट हला इहला इम्यूनोजेनिक, कोन हेगला इम्यूनोजेनिक। प्लस इम्यून रिस्पांस क्रिएट हला परे ता अगेंस्ट रे क्रिएट हबो एंटीबॉडी, कोन क्रिएट हबो एंटीबॉडी। जो एंटीजन मो बॉडी भितर को आसी आसिला परे डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हबो, ता माने इम्यून रिस्पांस क्रिएट हला, प्लस ता अगेंस्ट रे कोन हबो एंटीबॉडी क्रिएट हबो, आ एंटीबॉडी ता संगे बाइंड भी हबो। जदि एंटीबॉडी क्रिएट हला प्लस बाइंड हे गला, ता माने ये एंटीजेनिक भी कहि जबो एंटीजेनिक। ताले पाखा पाखे 10 किलो डाल्टन रु जो माने अधिका हितबे चांस अछि से माने एक्टिवेट करबे इम्यून रिस्पांस, ता माने डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हबो, ता माने हे गला इम्यूनोजेनिक, इम्यूनोजेनिक प्लस एंटीबॉडी संगे बाइंड हेबे, ता माने एंटीजेनिक, एंटीजेनिक। डन। सो लिखा हिची देखो, एंटीजेनिक मींस ए सब्सटेंस, ए जो सब्सटेंस ता और हेप्टेन भी किछ भी कैन बाइंड टू इम्यून रिसेप्टर्स और एंटीबॉडीज। कहा संगे बाइंड हे पारे इम्यून रिसेप्टर और एंटीबॉडीज। इम्यूनोजेनिक मींस कोन, ए सब्सटेंस कैन एक्चुअली ट्रिगर द बॉडी टू स्टार्ट इम्यून रिस्पांस। इम्यूनोजेनिक जे हितबो से कोन हो स्टार्ट करिवो इम्यून रिस्पांस, तमन डब्ल्यूबीसी को एक्टिवेट करिवो। कथा क्लियर? ताले एतिके हमें कोन कोन कांसेप्ट सिखले, कांसेप्ट सिखले हेप्टेन ता गोटे नॉन इम्यूनोजेनिक बट एंटीजेनिक। एंटीजेनिक काहे कि एंटीबॉडी संगे बाइंड होची। नॉर्मल एंटीजन जोडा 10 किलो डाल्टन रु अधिका थिबे और 10 किलो डाल्टन थिबे, से माने
एक चांस अछि इम्यून रेस्पॉन्स क्रिएट करिवे तम डब्ल्यूबीसी को एक्टिवेट करिवे तमन कोन गेले इम्यूनोजेनिक ता संगे कोन हितबो एंटीजेनिक तमन एंटीबॉडी संगे बाइंड हेबे ठीक अछि ताले हेप्टेन दीटा को काम करनी गोटे गला नॉन इम्यूनोजेनिक हो इम्यूनोजेनिक तो हे परबनी कोन हो नॉन इम्यूनोजेनिक आ गोटे कोन हो एंटीजेनिक जदि कांसेप्ट पूरा क्लियर अछि नेक्स्ट कांसेप्ट को जिबा हमें एटी जो हेप्टेन मु बुझै छी देखो नॉर्मली कोन हुए एटा हेप्टेन ठीक अछि बुझियो ट्राई करो भलो सेठी बुझियो ट्राई करो हेप्टेन अच्छा एठी हम देखो छी एटा मो बॉडी टे ठीक अछि मो बॉडी भीतर को हेप्टेन एंट्री करछि ठीक हेप्टेन एंट्री गला पर डब्ल्यूबीसी तो एक्टिवेट होबनी डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हो कि ना जदि डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट होबनी ताहाले मो बॉडी रे एंटीबॉडी क्रिएट होबो कि ना सर एंटीबॉडी क्रिएट होबो कारण डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हेले जाय कि एंटीबॉडी क्रिएट हो जदि डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट होनी ताले एंटीबॉडी भी क्रिएट होबनी बर्तन जदि ये पैथोजेनिक थिबो रोग क्रिएट कला बला हित मुकल जो हेप्टेन मो बॉडी भीतर जायछि मो बॉडी जाय कि रोग क्रिएट करी ताले डब्ल्यूबीसी काम करनी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होनी ताले ये जत्तिक दिन मो बॉडी रे रहइबो ताले कोन डिजीज क्रिएट करियो डिजीज क्लियर सेही कंडीशन रे वैक्सीन प्रिपरेशन करा सेही कंडीशन कोन प्रिपेयर कराबो वैक्सीन केमिति या पाई कि मो बॉडी तो एंटीबॉडी क्रिएट करि पाउनी मो बॉडी तो डब्ल्यूबीसी क्रिएट करि पाउनी ए सॉरी डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट करि पाउनी तनो याको आर्टिफिशियली में ट्रीट करबा केमिति ठीक अछि बर्तन हेप्टेन को कलेक्ट कराला हेप्टेन कोन कराला कलेक्ट हेप्टेन को कलेक्ट कराइ छै जे कि नॉन इम्यूनोजेनिक डब्ल्यूबीसी को एक्टिवेट करू काहे कि ये साइज रे छोटो अछि साइज रे कोन अछि छोटो अछि बर्तन ताकू कोन कराबो गोटे प्रोटीन टे निहाबो जाहा को कहली कैरियर प्रोटीन संगे ऐड कर गोटे हेप्टेन नेली हेप्टेन को ऐड कली का संगे कैरियर प्रोटीन संगे जेता कैरियर प्रोटीन संगे हेप्टेन को ऐड कर देली ये कोन बनेबो हेप्टेन कैरियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कोन बनेला हेप्टेन कैरियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ठीक बर्तन एठी साइज छोटो थिला जेता बेले कैरियर प्रोटीन संगे ऐड हे जो साइज कोन हे गला बड़ हे गला सो हेप्टेन कैरियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रो साइज बर्तन कोन हिची बड़ हो जाइछि जदि याको मो बॉडी भीतर एंट्री करैबी इनिशियली के जाउथिला हेप्टेन ता अगेंस्ट डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हो नथिला काहे कि साइज रे छोटो थिला बर्तमान जदि मु याको ऐड करबी काको ए जो कैरियर प्रोटीन को हेप्टेन कैरियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ताले एई कंडीशन रे साइज बड़ हो जाइछि ताले डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हबो देले कोन बनेबो एंटीबॉडी कोन बनेबो एंटीबॉडी आ एंटीबॉडी जाई बाइंड हबो का संगे हेप्टेन संगे कथा क्लियर अछि डन सो ए जो हेप्टेन कैरियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ता यूज करंती कोत पई कि वैक्सीन प्रिपरेशन पई कोटा प्रिपेयर करिया पई कि वैक्सीन त माने जो हेप्टेन कैरियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ता इंसर्ट करहाला बॉडी भीतर त माने एटा वन टाइप ऑफ वैक्सीन सो लिखाई छी ए हेप्टेन कैरियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड इन वैक्सीन डिजाइन बिकॉज़ कोथरे यूज कराउ छी वैक्सीन डिजाइन रे काहे कि स्मॉल मॉलिक्यूल हेप्टेन ए जो स्मॉल मॉलिक्यूल हेप्टेन अछि कैन नॉट ट्रिगर एन इम्यून रेस्पॉन्स एलोन कारण ये तले बॉडी भीतर को एकुटे जाउची इम्यून रेस्पॉन्स क्रिएट कर पने जो पे एंटीबॉडी क्रिएट ही पने ताको यदि मिसै की छाड़ दबा हेप्टेन कैरियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स करी तमने साइज बड़ होई जबो जो थरे इम्यून रेस्पॉन्स को कोन करिवो क्रिएट करिवो मो बॉडी रे एंटीबॉडी क्रिएट हो ठीक डन देन नेक्स्ट कांसेप्ट को जा अच्छा एट लिखाई छी एंटीजन ठीक अछि नेक्स्ट हेडिंग कोन लिखाई छी एंटीजन बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट एंटीजन व्हाट इज एंटीजन एंटीजन को शॉर्ट फॉर्म रे कोहंती एजी कोन कोहंती एजी ठीक मानि कि चलो एटा गोटे एंटीजन जे बाहरु भीतर को आसीबो त माने एटा मो बॉडी जे बाहरु भीतर को आसिला फॉरेन बॉडी रे ताको कहली एंटीजन ठीक एठी को एंटीजन लेछि एक्स एंटीजन तले फास्ट कथा मु एठी बुझे देबी फास्ट कैरेक्टर एंटीजन होबा पई कि कोन कैरेक्टर फर्स्ट कैरेक्टर कोन दरकार बॉडी बाहरु भीतर को आसीबा दरकार ता पाखरे त माने फॉरेननेस रहबा दरकार त माने से फॉरेनर होबा दरकार बॉडी रो बाहरु भीतर को एंट्री कला त माने फॉरेननेस ता पाखरे अछि ठीक अछि से फॉरेनर ठीक अछि बॉडी बाहरु भीतर को एंट्री करछ जेते बेले एक्स एंटीजन को मु डिटेल ले देखिबी एक्स एंटीजन रो सरफेस रे एटा सरफेस रे एठी किछि मार्कर अछि मार्कर माने स्ट्रक्चर ठीक अछि प्रोटीन रो स्ट्रक्चर अछि ए जो मार्कर अछि काहे कि मार्कर अछि एही पई याको आइडेंटिफाई करिया पई कोन करिया पई कि आइडेंटिफाई जेमिति धरा जो मु कहली याको एक्स एंटीजन काहे कि या पाखरे एमिति मार्कर अछि मते आउट एंटीजन मिलला जा पाखरे एमिति ही मार्कर अछि सेम मार्कर अछि ताले या ना भी कोन हो एक्स एंटीजन ठीक अछि मते आउट एंटीजन को आइडेंटिफाई करे जहा पाखरे एमिति मार्कर अछि एमिति ट्रायंगुलर ताले मु कहली याको वाई एंटीजन कोन कहली वाई एंटीजन सो डिफरेंट मार्कर त माने कहबो डिफरेंट एंटीजन डिफरेंट मार्कर माने कहबो डिफरेंट एंटीजन ए जो सरफेस ऊपर जो मार्कर अछि जोटा प्रोटीन देते ता ना हला एपिटोप कोन हला एपिटोप सो एंटीजन सरफेस रे जो मार्कर थिबो जो स्ट्रक्चर थिबो ता कोनते एपिटोप ई स्ट्रक्चर को देखि के हम एंटीजन को आइडेंटिफाई करबा
ए स्ट्रक्चर को देखिए आम कौन करवा एंटीजन को आइडेंटिफाई करवा से ये जो एपिटोप अच्छी ऑल्सो नोन एज एंटीजेनिक डिटरमिनेंट एंटीजन को डिटरमाइन करने एंटीजन को जानिया कि ऊपर जो मार्कर अच्छी कहते एंटीजेनिक डिटरमिनेंट वन सेकेंड आउथर कह एंटीजन रिप्रेजेंटेड एज एजी एंटीजन रो कैरेक्टर मेन कैरेक्टर हला बाहरु बॉडी भीतर को एंट्री करबा दरकार तमन ता पाखरे फॉरेननेस रहबा दरकार फॉरेनर हिति होसी बॉडी बाहरु आसीबा दरकार प्लस एंटीजन को जानिया कि तार सरफेस ऊपर एठी मार्कर अछि प्रोटीन रो मार्कर ताकू कहते एपिटोप जोटा एंटीजन को जानिबा पई हेल्प करे ताकू कहते एंटीजेनिक डिटरमिनेंट कोन कहते एंटीजेनिक डिटरमिनेंट ए जो एंटीजेनिक डिटरमिनेंट कोथरे तेरी ता नेचरटा कोन नेचरटा हला प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड आइदर प्रोटीन रे तयारी हितबो नहले पॉलीसैकेराइड माने कॉम्प्लेक्स शुगर जोटा कॉम्प्लेक्स शुगर ठीक कॉम्प्लेक्स शुगर माने कार्बोहाइड्रेट सिंपलीफाई कर देल कार्बोहाइड्रेट ठीक अछि पॉलीसैकेराइड कॉम्प्लेक्स शुगर रे ठीक किछि कंफ्यूजन नै ताले एंटीजन संगे एपिटोप अछि जोटा प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड तयारी एपिटोप को कोन कोनती एंटीजेनिक डिटरमिनेंट स्पेसिफिक एंटीजन अगेंस्ट रे स्पेसिफिक एंटीबॉडी क्रिएट हो स्पेसिफिक एंटीजन अगेंस्ट रे स्पेसिफिक एंटीबॉडी क्रिएट हो जेमिति कि जतबेले ए एंटीजन टा मो बॉडी भीतर एंट्री है मो बॉडी भीतर एंटीजन एंट्री अछि इम्यून सेल एक्टिवेट हो इम्यून रिस्पांस एक्टिवेट हो ताले ये हिगला इम्यूनोजेन कोन हिगला इम्यूनोजेन ताले इम्यून सेल एक्टिवेट हो से प्रोड्यूस करिवो एंटीबॉडी कोन प्रोड्यूस करिवो एंटीबॉडी ताले इम्यून सेल जतबेले एक्टिवेट हो कोन प्रोड्यूस हो एंटीबॉडी एटी को एंटीजन अछि एक्स एंटीजन ताले एक्स एंटीजन अगेंस्ट रे जो एंटीबॉडी क्रिएट हो ताको कोनते एक्स एंटीबॉडी कोन कोनते एक्स एंटीबॉडी सो एक्स एंटीजन अगेंस्ट रे जो एंटीबॉडी क्रिएट हो ताना हला एक्स एंटीबॉडी एंटीबॉडी को शॉर्ट फॉर्म रे लिखंते एबी जेमति एंटीजन को शॉर्ट फॉर्म लिखंते एजी सेमति एंटीबॉडी को शॉर्ट फॉर्म रे कोन लिखंते एबी ठीक अछि सो एक्स एंटीबॉडी कहा पई कि तयारी छि एक्स एंटीजन पई कि तयारी छि ए जो एंटीबॉडी अछि एबी पाखरे दिटा साइट अछि ए जो ऊपर दिटा साइट एटा उड साइट दिटा साइट दिखाला एटा उड साइट ए साइट को कोनते पैराटोप कोन कोनते पैराटोप सो एंटीजन पाखरे कोन छि एपिटोप एंटीबॉडी पाखरे कोन छि पैराटोप ठीक अछि परतन ए जो एंटीबॉडी क्रिएट छि सी कोन करियो एंटीजन को किल करियो केमिति एंटीबॉडी जाई कि बाइंड होबो का संगे एंटीजन संगे केमिति बाइंड होबो देखो एटा एंटीजन रो एपिटोप एटा हला एक्स एंटीबॉडी रो एटा कोन पैराटोप सो ए जो पैराटोप जाई कि बाइंड होबो का संगे एपिटोप पैराटोप जाई कि बाइंड होबो का संगे एपिटोप संगे सो पैराटोप और एपिटोप माने इंटरैक्ट करले पैराटोप और एपिटोप माने कोन करले इंटरैक्ट करले एठी हेगला बाइंडिंग कोन हेगला बाइंडिंग जेतबेले एंटीजन संगे एंटीबॉडी बाइंड होबो ताको कोनती एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन कोन कोनती एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन सो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्ट करचंती ए एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन रे कोन हबो फर्दर एंटीबॉडी जो बाहर भीतर को एक्स एंटीजन आसी ताको करिवो न्यूट्रलाइज कोन करिवो न्यूट्रलाइज और ताको किल करिवो सिंपलीफाई कर देल तारो इफेक्ट को कम करिवो ताको साइलेंट करिवो और न्यूट्रलाइज करिवो और ताको किल करिवो कोन करिवो किल सो लिखाई छि न्यूट्रलाइज और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंटीजन जेतबेले एक्स एंटीबॉडी बाइंड हला एक्स एंटीजन संगे सेतबेले कोन हबो न्यूट्रलाइज करिवो एंटीबॉडी टा काको एंटीजन को ठीक ओके तापरे इठी आ गोटे छोटो कांसेप्ट खाली लिखाई छि प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन एंटीजन रो प्रॉपर्टीज फर्स्ट कथा इठी दिचाटा जिंस हम कहि सरछि ऑलरेडी आउ थर खाली डिस्कशन करी एंटीजन होबा पई कि मेन कैरेक्टर टा फॉरेननेस होबा दरकार माने बाहरु भीतर को बॉडी भीतर को एंट्री करबा दरकार एंटीजन देले ताको एंटीजन कहि सो लिखाई छि फर्स्ट प्रॉपर्टीज रे फॉरेननेस रहबो त माने शुड बी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ बॉडी रो आउटसाइड रो आसीबा दरकार तापरे परफेक्ट एंटीजन माने केते होबा दरकार साइज पाखा पाखे 10 किलो डाल्टन और मोर देन 10 किलो डाल्टन होबा दरकार जदि याटू छोटो हे गला ताले साइज बहुत छोटो हेले ता कोन कोन हेप्टेन गोटे एंटीजन नो बुझिला कथा मु कहि परिबे हेप्टेन एंटीजन अंडर रे आसी किंतु प्रॉपर एंटीजन नो ठीक ओके नेक्स्ट तापरे शुड हैव एपिटोप ठीक अछि ए जो एंटीजन ता एंटीजन हो पे ता पाखरे कोन रहबा दरकार एपिटोप तमन तापरे सरफेस मार्कर जोटा कि एंटीजेनिक डिटरमिनेंट कोनथि सो तांका पाखरे कोन रहबा दरकार शुड हैव एपिटोप और एंटीजेनिक डिटरमिनेंट और केमिकल नेचर ये जो एंटीजेनिक डिटरमिनेंट माने कोथरे तयारी होय प्रोटीन नहले पॉलीसैकेराइड ताले केमिकल नेचर कोन हबो केमिकल नेचर मेनली प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड सो दिस इज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ एंटीजन इम्यूनोजेन एंड एंटीजेनिक कांसेप्ट ठीक अछि सो नेक्स्ट क्लास रे आउट के हम कांसेप्ट आगु जिबा आज पई की थैंक यू।